हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रक्षाबंधन के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। मैं हर एक वर्ड को आपको पढ़कर सुनाऊंगा, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊँगा और कौन कौन से सेंटेंसेस इसमें यूज़ करे गए उन सभी सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैंने हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग उस वर्ड के नीचे लिख रखा है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है ये। ठीक है, आप सभी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा काम यह रहेगा कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, ताकि आप जब सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएंगे। हर एक वर्ड को पढ़ूंगा मैं, आपको बस मेरे साथ साथ दोहराना है और बोलना है। क्यों? क्योंकि बोलने से चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी का नाम है रक्षाबंधन। ठीक है, मैंने लिख भी रखा है रक्षाबंधन। राखी पूर्णिमा नोन एज, सॉरी ये मेरी गलती हो गई, यहाँ पर रक्षा होना चाहिए। ठीक है, रक्षाबंधन इज़ अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द हिंदू कम्युनिटी। ओके, यानी राखी पूर्णिमा नोन एज रक्षाबंधन इज़ अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द हिंदू कम्युनिटी। राखी पूर्णिमा नोन, अब आप देखेंगे कि नो मीन्स होता है जानना, और नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड फॉर्म होती है नोन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो ये नोन जो है ये अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं परफेक्ट में और पैसिव वॉइस में। ठीक है, परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, और पैसिव वॉइस के अंदर हम, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। ठीक है, तो राखी पूर्णिमा को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या आ गया? जाना जाता है। एज मीन्स होता की तरह या जैसे। ठीक है, एज का मीनिंग क्या हो गया? की तरह या जैसे। यहाँ पर होगा रक्षा बंधन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम यहाँ भी कॉमा है और यहाँ भी कॉमा है। यहाँ पर ये जो कॉमा है, ये कॉमा है, इसके बाद में नोन एज लिखा गया है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कहा गया है, इस सेंटेंस को इतना अगर आप समझें तो यहाँ पर कहा गया है राखी पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन कहा जाता है, या रक्षाबंधन को ही राखी पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है, एज मिस हो गया दिखाने के लिए जैसे, इज मिस है, ए मिस एक, फेमस मिस प्रसिद्ध। ठीक है, फेस्टिवल मीन्स त्योहार, सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है। ठीक है, अब आपने देखा बाय, तो बाय जहाँ भी होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पैसिव वॉइस को। समझ पाए आप? अब यहाँ पर सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ईडी लगी हुई है, तो जब भी मैंने आपको बताया कि कुछ रेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनके अंदर आप ईडी लगा के उसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म को तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज दे रखा है, इज आर एम वॉज वर्ब। इन सभी वर्ब्स के बाद में अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस। और जहाँ भी बाय दिखाई दे तो बाय भी किसको रिप्रेजेंट करता है? पैसिव वॉइस को। वाई मतलब मीन्स होता है के द्वारा, द हिंदू कम्युनिटी यानी हिंदू समाज के द्वारा या फिर समुदाय के द्वारा। ठीक है, तो यानी राखी पूर्णिमा को ही जाना जाता है किसकी तरह? रक्षाबंधन की तरह। रक्षाबंधन को ही राखी पूर्णिमा कहा जाता है। ये एक बहुत ही फेमस पवित्र त्यौहार है जो हिंदू समाज के द्वारा या फिर हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, राखी इज द सिंबल ऑफ लव एंड यूनिटी। ठीक है, राखी, ठीक है समझ पाए आप? राखी इज मिस है, जहाँ भी इज आर एम होगा तो वहाँ पर हिंदी मीनिंग क्या आएगा? आपका है। इज हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हमारी राखी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन वाले करता है। अब यहाँ पर अगर वॉज लगा होता है तो ये सेंस देता पास्ट की यानी भूतकाल की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इज है तो इज हमेशा रिप्रेजेंट करता है वर्तमान को, प्रेजेंट को। तो राखी है द सिंबल, सिंबल मीन्स होता है चिन्ह, प्रतीक। सिंबल मीन्स क्या होता है? दो मीनिंग होते हैं सिंबल के। फर्स्ट मीनिंग होगा चिन्ह, सेकंड मीनिंग होगा प्रतीक। ऑफ मीन्स होता है का, की, के। ठीक है, मैंने आपको बताया का। तो राखी है किस, क्या है? चिन्ह है, प्रतीक है किसका? का लव, लव मीन्स प्यार का, स्नेह का, प्रेम का। ठीक है, तो लव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एंड और यूनिटी, यूनिटी मीन्स एकता। ठीक है, तो यूनिटी मीन्स क्या हो गया? एकता। तो राखी जो है वो सिंबल है किसका? प्यार का और एकता का। समझ पाए?
यहाँ पर इज़ है, इसीलिए इसका मीनिंग क्या आएगा, प्रेजेंट में आएगा। अगर यहाँ वॉज होता तो फिर पास्ट में जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इज़, तो यहाँ सेंस कहाँ आएगा, इस पूरे सेंटेंस का अगर आप सेंस निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो वो क्या होगा, इज़ यानी है। तो राखी है एक प्रतीक, किसका प्रतीक है, प्यार और एकता का। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, ठीक है, ऑन प्रेपोजिशन होती है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, पर। दिस मीन्स होता है यह या इस, ठीक है, तो हमारा चेंज होगा मीनिंग। तो दिस का मीनिंग आपने पढ़ा होगा यह है, जैसे हम बोलते दिस इज अ पेन, तो आप क्या बोलेंगे, यह एक पेन है। लेकिन आप इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका मीनिंग आता है यह या इस, ठीक है। ऑन दिस यानी इस पर, ऑस्पिशियस मीन्स तो शुभ, ऑस्पिशियस मीन्स क्या हो गया, शुभ, बहुत अच्छा। डे मीन्स दिन, तो ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, आपको मेरे साथ साथ बोलना भी है, यानी इस शुभ दिन पर या इस पावन दिन पर, इस पवित्र दिन पर, ठीक है। कितने सारे मीनिंग आ गए, आप सेंटेंस में बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। द सिस्टर्स टाई अ होली राखी ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर्स, ठीक है। सिस्टर्स मीन्स बहनें, टाई मीन्स होता है बांधना। अब वो देखो, आपने टाई सुना होगा, जो आप गले में टाई बांधते हैं, तो उसका मतलब भी क्या होता है, टाई होता है, वो भी एक लंबी सी टाई होती है। लेकिन टाई मीन्स होता है बांधना, आप गले में टाई तो बांधते हैं, तो टाई मीन्स बांधना होता है बेसिकली, ठीक है। वो टाई भी होती है और बांधना भी होता है, दो मीनिंग होते हैं, आप इसे समझ पाएंगे। तो द सिस्टर्स टाई अ होली राखी ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर्स। सिस्टर्स मीन्स बहनें, टाई मीन्स बांधती हैं, ए मीन्स एक, होली मीन्स होता है पवित्र, ठीक है। होली मीन्स क्या होता है, पवित्र, यानी अगर आप स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे, HOLY होली, तो इसका मीनिंग होगा पवित्र। लेकिन HOLI होगा तो उसका मतलब तो होली, यानी जो हम त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, तो वो होगा। स्पेलिंग्स का सारा खेल है। राखी, ऑन मीन्स पर, द मीन्स हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। रिस्ट मीन्स होता है कलाई, सही है। रिस्ट मीन्स क्या होता है, कलाई, एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट है रिस्ट यानी कलाई। ऑफ मीन्स का, की के, तो यहाँ मीनिंग क्या है, की के। देयर मीन्स अपने, ब्रदर्स मीन्स भाइयों, तो बहनें जो होती हैं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, पवित्र राखी बांधती हैं। समझ पाए आप, आगे देखिए। द ब्रदर्स टेक एन ओथ टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टर्स, ठीक है। ब्रदर्स मीन्स भाई, सिस्टर्स मीन्स बहनें होती हैं, तो ब्रदर्स मीन्स क्या हो गया, भाई या भाइयों, ऐसा लगा है तो प्लूरल की सांस हो गई, नहीं भाई। टेक मीन्स लेते हैं, टेक मीन्स क्या होता है, लेते हैं। एन मीन्स एक, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा कि यहाँ पर एन क्यों है और इसका मीनिंग एक क्यों है। तो मैंने आपको बताया, ए, एन और द, ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इन दोनों का मीनिंग हम सिंगुलर, जब भी हम कोई सिंगल काउंट करते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एन का, ए और एन का। लेकिन आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, जहाँ भी वोवल साउंड होगा तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, एन का, ना कि ए का। जैसे कि मैंने बताया ओथ, ओथ मीन्स का शपथ लेना, तो ओ जो है अपने आप में एक वोवल है, क्या है, वोवल। तो जब ओथ, अब ओ अपने आप में वोवल है, तो वोवल से पहले आप ए का यूज़ नहीं कर सकते, आप आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। वोवल्स कौन से होते हैं, मेरे साथ दोहराइए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे के सारे वोवल्स होते हैं और इनसे पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल एन यूज़ हुआ है। तो एन, ओथ टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टर्स। अब ओथ में शपथ लेना, ठीक है, क्या बोला, शपथ लेना। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट रक्षा करने की, टू प्रोटेक्ट, अगर आप देखेंगे टू पार्टिकल है, ठीक है, और टू के बाद में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। क्या हो गया आपका इन्फिनेटिव, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये इन्फिनेटिव होगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। टू यहाँ पर पार्टिकल है, ठीक है। देयर मीन्स अपनी, सिस्टर्स मीन्स बहनें, तो भाई जो होते हैं एक शपथ लेते हैं अपनी बहनों की रक्षा करने की। ये भाई एक प्रतिज्ञा लेते हैं, ये प्रण लेते हैं अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करेंगे। किस पावन दिन पर, रक्षाबंधन के पावन दिन पर वो शपथ लेते हैं या फिर अपनी ओथ लेते हैं। द सिस्टर्स रिसीव गिफ्ट्स एंड मनी फ्रॉम देयर एल्डर्स। सिस्टर्स मीन्स बहनें, यहाँ पर द क्या है, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है, इसका अपना कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम इसको यूज़ करते हैं। सिस्टर्स मीन्स बहनें, रिसीव मीन्स प्राप्त करते हैं, गिफ्ट मीन्स उपहार, एंड मीन्स और, मनी मीन्स धन, पैसा, रुपया, फ्रॉम मीन्स से, देयर मीन्स अपनी, एल्डर्स मीन्स बड़ों से, भाइयों से, जो बड़े भाई होते हैं उनसे वो अपनी प्राप्त करते हैं क्या, गिफ्ट्स को, उपहार को। तो द सिस्टर्स रिसीव मीन्स प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करती हैं। अब यहाँ पर
ई दे मतलब अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसका सेंस क्या आएगा, इनडेफिनेट, मतलब प्रेजेंट की बात करेगा। तो प्राप्त करती हैं, गिफ्ट मीन्स हो गए तो मतलब उपहार, बहुत सारे गिफ्ट्स हो गए। एंड मनी और धन, फ्रॉम मीन्स से, देयर मीन्स अपने, एल्डर्स मीन्स बड़ों से। तो ये था हमारा पूरा पैराग्राफ। मैंने आपको हर एक वर्ड को पढ़ के बताया किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे, क्या उसका हिंदी मीनिंग होता है, और आपको समझने में दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने अपने हर एक वर्ड के नीचे उसका हिंदी मीनिंग लिख रखा है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट भी करें और अपना प्यार इसी तरह से हमें तक पहुँचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो भी आप कर रहे हो उसमें सफल हो।